हेलो बच्चों, तो अब हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंशिएशन ब्रीफ कर देता हूं कि आखिर डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए, जब भी आप किसी भी फंक्शन के चेंज होने का इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे तो उसी प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब ये कैसे करते हैं, पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के वो फॉर्मूले समझ लेते हैं जो आपके मतलब के, बाकी फालतू का कुछ नहीं पढ़ना है, और उसके बाद सीधे एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन का जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं, चलिए अगले पेज पे आ जाते हैं, वो ये है। डिफरेंशिएशन हमें करना है x के रिस्पेक्ट में x की पावर n, तो कितना हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ये है फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए। जैसे x की पावर n को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको उस फंक्शन के चेंज होने का इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा। जैसे सपोज करिए हमें कोई फंक्शन है x स्क्वायर, उसे डिफरेंशिएट करना है, तो फॉर्मूला लगा 2x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2x। ऐसे अगर मान लीजिए हमें डिफरेंशिएट करना है x को, तो पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 x की पावर 1 माइनस 1, 1 x की पावर 0, 1 इंटू 1 दैट इज 1। अब अगर आपसे कोई ये बोले कि यार आपको डिफरेंशिएट करना है कोई भी कांस्टेंट, मान लो c, तो देखिए अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो चेंज नहीं होगी, तो उसके चेंज होने का रेट क्या हो जाएगा, 0। इसलिए किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। लेकिन अगर वो कांस्टेंट किसी वेरिएबल के से मल्टीप्लाई है या डिवाइडेड है, ऐसा कुछ भी है, जैसे ये केस है, तो इसमें कांस्टेंट फिर बाहर आ जाता है, फिर 0 नहीं होता है। और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो अभी भी आपने सीख ही लिया है, 5 इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा और समझते हैं, जैसे सपोज करिए आपको डिफरेंशिएट करने को कहा गया है ax स्क्वायर प्लस बी, मान लीजिए आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। तो अगर ax स्क्वायर प्लस बी को आपको अगर डिफरेंशिएट करना है तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना होता है, पहले डिफरेंशिएशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हो जाएगा ax स्क्वायर, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ये b। अब a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, b 0 हो गया, तो हमारा क्या हो गया 2ax, खत्म। इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से ऐसे फंक्शंस को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो कि सम करके या डिफरेंस करके इस तरीके से लिखे हुए हो। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। जरा चेन रूल समझिएगा क्या होता है। जैसे सपोज करिए हमें डिफरेंशिएट करना हो ax प्लस बी या ax स्क्वायर प्लस बी की होल पावर n, सपोज करो ये डिफरेंशिएट करना, बहुत ध्यान से समझिएगा। चेन रूल पे भी कभी कभी सम आपको मिल जाता है, तो इसमें आपको लगेगा यार अगर x की पावर n होता तब तो ठीक था डिफरेंशिएट करना, ये तो पता नहीं क्या क्या दे दिया गया है। तो ये जितनी भी चीजें आपको बवाल लग रही है, फालतू की लग रही है ना, आपने क्या करना है, आपने उसको थोड़ी देर के लिए x मान लेना है और आप x की पावर n करके इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, सिर्फ मानना है, लिख मत देना वैसा, ax स्क्वायर प्लस बी की होल पावर n माइनस 1। अब आपने किसे x मान के डिफरेंशिएट किया, ax स्क्वायर प्लस बी को, आपको उसे फिर से डिफरेंशिएट करना, जिसे आपने एज्यूम किया है x, उसे आप फिर से डिफरेंशिएट करिए। तो आप जब इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखिए क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी की होल पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर अब a कांस्टेंट बाहर आया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और b का कितना हो गया 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2ax n और ax स्क्वायर प्लस बी की होल पावर n माइनस 1। समझ रहे हैं ना बच्चों। तो देखिए कितनी आसानी से डिफरेंशिएशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको थोड़ा सा मैं और बताता हूँ, और बाकी आप लोग को जो भी चीज़ें कॉपी करनी हो स्क्रीन पॉज करके कर लीजिएगा, मैं फटाफट आगे बताता जा रहा हूँ। अब कुछ छोटे फॉर्मूले और याद कर लीजिए, जैसे e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e की पावर x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, ये माइनस साइन x होता है। अब इसमें अगर कोई कुछ कह रहा है कि यार डिफरेंशिएशन ऑफ सर e की पावर ax सर कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर ax होता है, और आपने क्या किया, ax को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि आपने पहले इसको x मान करके e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x लिखा, और फिर आपने क्या किया, फिर आपने ax को फिर से डिफरेंशिएट किया, क्योंकि इसी को आपने x एज्यूम किया था। अब a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, क्या बचेगा a e की पावर x। इसे कुछ लोग ऐसे याद भी कर लेते हैं कि यार x में जो मल्टीप्लाई उसे बाहर मल्टीप्लाई कर दो,
तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे जैसे सपोज करो डिफ्रेंशिएशन हमने करना है साइन बी एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या है, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस बी एक्स प्लस सी, और फिर बी एक्स प्लस सी को फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो बी का डिफ्रेंशिएशन, बी कांस्टेंट बाहर आएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा और सी का क्या हो जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा बी। अब चाहो तो वो याद करने वाली ट्रिक भी चल जाएगी। कौन सी याद करने वाली ट्रिक, कि भाई जो चीज़ एक्स में मल्टीप्लाई है वो बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये ट्रिक केवल तभी तक चल पाती है बच्चों जबकि यहाँ पे एक्स हो, कहीं इस पर कोई पावर लगी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तो फिर फंस जाओगे। तो इसलिए मैंने आपको जनरल मेथड भी बता दिया है और बेसिक ट्रिक भी बता दी है। आप दोनों में से जो जहां तेजी से अप्लाई हो अप्लाई कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितना मैंने डिफरेंशिएशन आपको यहां पर बता दिया इसके अलावा कोई डिफरेंशिएशन पूरी की पूरी नीट फिजिक्स में यूज नहीं होता। सिर्फ इतने से आपका काम चल जाएगा, बस आपको इसी पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहां पर एक चीज छोटी सी और बता दूं आपको, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा कि जो आपका वेलोसिटी है ना, जब आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब कुछ ऐसे बनाते हैं हम लोग फ्लो चार्ट टाइप का, ऐसे कि जब आपने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी, और जब आपने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिल गया। और इसके अलावा एक चीज़ और इसमें समझने वाली होती है, उसे भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है कितना, dv/dt, ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा। अब इसमें अगर हम लोग ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान दीजिएगा ऊपर नीचे dx से, ये देखिए ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, तो dx/dt कितना हो जाएगा v, तो हो जाएगा v dv/dx। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। और अब मैं सीधे एप्लीकेशन पे आ रहा हूं और आप देखोगे कि कोई भी सवाल आज तक जितने भी सवाल पूछे गए इसके बाहर कभी नहीं गए। देखिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अमंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दिस। ये देखिए ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है और हमें करना क्या है जरा इस पे ध्यान देते हैं। वेयर x इन मीटर इन 10 सेकेंड, वो तो ठीक है। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। हमने देखिए जो भी हमारे मतलब का, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो भी हमारे मतलब का डेटा था वो हमने यहीं पे मार्क कर लिया। हमने इधर उधर कहीं लिखना नहीं है, कुछ जगह हमारे पास वैसे भी बहुत कम होती वहां पर, ठीक है, और समय भी बर्बाद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास ये सम आपके सामने आ गया है, आपने फटाफट डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे ही x को डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो वेलोसिटी हो जाएगा। अब 8 कांस्टेंट है, डायरेक्ट कर रहा हूं, अभी भी सिखा चुका हूं, डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 8 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 12 कांस्टेंट है, बाहर आया t का डिफरेंशिएशन 1 और फिर t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t²। हमारे पास वेलोसिटी से फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। बोल रहे हैं रिटार्डेशन बताओ जबकि वेलोसिटी 0, तो यार वेलोसिटी 0 कर दो और इसे सिंप्लीफाई करो, देखो ये क्या आ रहा है। तो यहां से t की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आएगी, 2 सेकेंड। अब उस समय मैं एक्सेलरेशन निकाला था, इसे फिर से डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन का फंक्शन मिलेगा। अब यहां पर आपका, हाँ ठीक है, तो अभी हमारे पास जो फंक्शन है वेलोसिटी का, जरा फंक्शन अच्छे से लिख लेते हैं। वेलोसिटी का हमारा फंक्शन कितना हो गया है, वेलोसिटी का हमारा फंक्शन है डिफरेंशिएट होने के बाद 12 माइनस 3t², ये है हमारा वेलोसिटी, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसे, तो 12 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0 और 3t² का डिफरेंशिएशन 2t, आंसर क्या आ गया -60। और t हमें कितना रखना है, देखिए अभी भी हमने निकाला, t हमने निकाला अभी भी 2 सेकेंड, 2, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और माइनस का मतलब तो यहाँ पे रिटार्डेशन से है और आपका आंसर ही आ गया। आप देखिए कितना सिंपल सा कैलकुलेशन था, सिंपल सा डिफरेंशिएशन था। आपको फिर से देखिए x को डिफरेंशिएट किया, v मिला, v को 0 रखना था क्योंकि उस टाइम पे ये एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, तो हमें वो टाइम मिल गया v 0 रखते ही, t = 2 सेकेंड। फिर हमने वेलोसिटी को दोबारा से डिफरेंशिएट किया, सॉरी हाँ, और हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब उस t में वो t रखना है जिस t पे हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, और हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। अब देख रहे कितना सिंपल सा डिफरेंशिएशन आता है, और हम लोग पता नहीं कितनी सारी मैथ सीखते रहते हैं। और नीट वाले बच्चों के, जो भी बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके मन में एक डर सा बैठ जाता है, यार पता नहीं कितनी खतरनाक मैथ्स आती है, मैथ्स के चक्कर में हम डूबे जा रहे हैं। यार कोई मैथ्स नहीं आती, बहुत सिंपल सिंपल चीजें पूछी जाती है, बस आप पढ़ ज्यादा लेते हो और फिर कर वो भी नहीं पाते हो जो जरा सा आ रहा है। आपको इससे बाहर निकलना है, ठीक है। चलो देखो, अब जैसे ये सवाल आ गया, 2 cars P and Q starts from point at the same time in a straight line and their positions represent this, ठीक है ना।
मतलब कुल मिलाकर के ये है कि दो कार्स है और उनका पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, किस समय पे दोनों कार्स की वेलोसिटी सेम होगी। बहुत आसान है, पहले से डिफरेंशिएट करो, जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो डायरेक्ट ए टी का डिफरेंशिएशन 1, फिर बी कांस्टेंट बाहर, टी का डिफरेंशिएशन 2, तो 2bt हो गया। ऐसे इसको डिफरेंशिएट करो, वी क्यू, एफ टी कांस्टेंट है बाहर, -2t, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना, क्योंकि वही कही रहे इक्वेट करने को, तो a + 2bt इज इक्वल टू एफ -2t। अब यार इसे सिंप्लीफाई करना, t की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ t बाहर निकाल लो, 2 + 2b, f a को उधर ले जाओ, f - a। तो ऐसी कंडीशन में हमारा t क्या कैलकुलेट हो गया, देखो f - a और यहाँ पे ट्वाइस 1 + b, खत्म। इस तरीके से हमारा बच्चों क्या कैलकुलेट हो गया, t कैलकुलेट हो गया, यहाँ हमारा टाइम कैलकुलेट हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसे भी आप फटाफट कॉपी कर लीजिए। देखिए कितना आसान था ये सवाल, सिंपल सा डिफरेंशिएशन लगा और कुछ भी नहीं। फिर कह रहे हैं अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय दिस। अब डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। वेलोसिटी बताओ तब जब एक्सेलरेशन 0 हो। फटाफट इसे डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आ रहा है, 3t² -12t + 3 4 का डिफरेंशिएशन 0। उम्मीद है आप डिफरेंशिएशन तो कर ही पा रहे होंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, वेलोसिटी उस समय बताओ जब एक्सेलरेशन 0, तो पहले पता तो लगा लो एक्सेलरेशन 0 कब होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन का फंक्शन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 60, आएगा 12। अब एक्सेलरेशन 0 कब होगा, उसके लिए 0 कर दो उसको, आपको पता चल जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकंड। अब टी को 2 सेकंड कर दो, उस समय वेलोसिटी मिल जाएगी। तो v बराबर टी की वैल्यू 2 रखा, 4 3 12 -24 और +3। अभी देखो ये कितना आ रहा है, 15 9 -9 मीटर पर सेकंड। ये देखिए आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कितने सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। इसके बाद अगले पे चलते हैं, द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज x इक्वल टू दिस। ये देखिए आपके सामने, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज 0। अब कब एक्सेलरेशन 0, क्या बेकार सवाल है भाई, इसे फिर से डिफरेंशिएट करो ना। वेलोसिटी आ जाएगा 2at थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 2at - 3bt²। ये हो गया। फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। चलो अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो 2a - 6bt हो गया। पूछ कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। एक्सेलरेशन 0 कब होगा, ठीक है। इसको उठा के 0 के बराबर रखोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2a/6b या फिर a/3b। आपका आंसर आपके सामने है, a/3b। ये देखिए, तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। और देखिए अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस। अब देखिए ये है हमारे सामने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको निकालना है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है। देखिए बहुत आसान सवाल है, कैसे करेंगे, आप इसे x के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर दिया। और भी एक तरीका है लेकिन मुझे लगता है ये बेहतर लगेगा आपको। इसे डिफरेंशिएट किया तो बीटा -2n x की पावर 2n x की पावर, फिर से लिख ही देते हैं, रखिए, हाँ, तो ये आपका हो गया बीटा -2n x की पावर -2n - 1। ये dv/dx हो गया। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v dv/dx। तो कुछ नहीं करना है, इसमें v से और मल्टीप्लाई कर देना। v क्या, ये है, दिख रहा है v है। अब ये से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो -2n β² और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो -4n - 1। देखो आंसर आ गया, यहीं कहीं लिखा होगा आंसर, ये देखो। तो आप देख रहे हो ना, आपको ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि एक्सेलरेशन के फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। और इसके अलावा कुछ है भी नहीं, बस इतना ही है, और कुछ। और ये देखिए, अब ये सवाल देखिए बड़ा सुंदर सा है। इसमें हमने जो आपको बताया था ना चेन रूल, वो थोड़ा यूज होगा। कैसे यूज होगा जरा देखते हैं। आपको एक्सेलरेशन और डिस्टेंस या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में ऐसा कुछ रिलेशन दिख रहा है, ऑप्शन देख के पता चल रहा है, हमें इसको रिलेट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आप इसे डिफरेंशिएट करिए, पहले वेलोसिटी आएगा तो -1 और t + 5 की होल पावर -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। एक तो ये हो गया। इसको हम थोड़ा और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये है एक्चुअली t + 5 की होल पावर -1 पे पावर 2। आप हमने ऐसा क्यों ब्रेक किया, क्योंकि इसको हम फिर x से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, तो v बराबर कितना हो गया, -x²। ये हमारे पास हो गया, मतलब हमें वेलोसिटी और x में रिलेशन मिल गया, v x² के प्रोपोर्शनल है।
फिर हमने इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया इसी चीज को, तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया, तो ये आएगा -2 ये +2 हो जाएगा, और t + 5 की होल पावर -3, जैसे कि हम लिखेंगे तो a = 2x³ आ जाएगा, जैसे ऊपर लिखा था वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं। अब a x से रिलेट तो हो रहा है लेकिन वो पावर 2 और पावर -2 है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, छोड़ दो इनको। अब हमें सीधे सीधे वेलोसिटी से रिलेट करना पड़ेगा। वेलोसिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है कि अगर हम x और v में देखें तो x √v के बराबर है, तो यहाँ पर x की जगह √v लिख दीजिए, मतलब v की पावर ½ लिख दीजिए, तो v की पावर 3/2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन v की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेशन v की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल यहाँ पे नजर आ रहा है। ये आज तक नीट में पूछा गया सबसे अच्छा सवाल था, और आप देख लो वो भी कितना आसान है। कुछ नहीं करना आपने, बस आपस में इधर की वैल्यू उधर रखनी थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे एक्सेलरेशन मूव्स अलोंग अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t, और ये सब जो भी दे रखा है, और पार्टिकल फ्रॉम 0 इज गिवन बाय दिस, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। पार्टिकल को रेस्ट पे आने से पहले वो कितना ट्रेवल करेगा, तो रेस्ट का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी का फंक्शन चाहिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, t³ का 3t² हो जाएगा। अब मुद्दा है कि वेलोसिटी 0 कब होगी, उसके लिए वेलोसिटी को 0 करिए, वेलोसिटी को 0 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 = 12 - 3t², सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 3 4 और 2 सेकंड, मतलब t = 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t, द डिस्टेंस x ऑफ पार्टिकल t फ्रॉम 0 इज गिवन बाय। ठीक है, अब देखिए शुरू में t = 0 पर आप कहां पर थे, पहले ये चीज समझनी पड़ेगी। t = 0 पर आप हैं 40 मीटर पे, और फिर t = 2 पे आप कहां पर हैं, उसके लिए आप यहां वैल्यू रखिए 40 + 12 × 2 - 2 का क्यूब, तो ये हो गया आपका 24 में से 8 गया, कितना बचा 16, 56। देखिए तो आप t = 0 पे कहाँ थे, 40 मीटर पे थे, और 2 पे 56 पे आ गए, तो आप ट्रेवल कितना कर रहे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं 56 - 40, डेट इज 16 मीटर, 16 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, देखिए ये ऑप्शन आपका सही है। समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं कितना सिंपल सवाल पूछे जाते हैं।